Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Ali Khan and I'm your computer science teacher. Today we are going to start a Afaq series for grade 2 computer science. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज अबाउट ICT फंडामेंटल्स. इस चैप्टर के अंदर हम दो मेन SLOs को कवर करेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ICT डिवाइसेस कौन सी होती हैं और इसके साथ साथ कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे सिस्टम को ऑन ऑफ करना और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना. तो कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं जो हम कवर करेंगे? ICT क्या होता है, इसके साथ कंप्यूटर को ऑन या ऑफ कैसे किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम ओपन या क्लोज कैसे करते हैं और एक सिंपल सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कैसे किया जाता है. तो लेट्स स्टार्ट विद ICT. व्हाट इज ICT? ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड फॉर शॉर्ट ICT. इससे मुराद जब भी हम कहीं पर कम्युनिकेट करते हैं, किसी से ऑनलाइन या किसी डिवाइस के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं, इसके अलावा किसी वीडियोस वगैरह को देखना और कुछ सुनना, म्यूज़िक वगैरह या कोई पोइम्स वगैरह सुनना, वो भी सारी चीज़ें ICT के अंदर आती हैं. इसी तरीके से हम ये समझेंगे कि ICT के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं, इनकी टाइप्स क्या क्या हैं. तो टाइप्स के अंदर सबसे पहले आती है इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर को किसी किस्म का कोई डाटा या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं. इनकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. तो एग्जांपल्स के अंदर सबसे पहले आएगा कीबोर्ड, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है, और इसके अलावा माउस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं. इसी तरीके से माइक्रोफोन, जिसको फॉर शॉर्ट माइक भी कहा जाता है. और अब हमारी ज़्यादातर डिवाइसेस टच स्क्रीन होती हैं. और हमारे पास एक डिवाइस है स्कैनर, जो कि आपके इमेजेस को, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती है. फिर हम आते हैं दूसरी कैटेगरी के ऊपर जो हैं आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस, नाम से पता लग रहा है आपको, ऐसी डिवाइसेस जो आउटपुट लेने के काम आती हैं. मसलन जैसे आपके पास आवाज़ आ रही है उससे, या इमेज या वीडियो आ रही है, या प्रिंटर से पेज निकल के बाहर आ रहा है, ये सारी चीज़ें आउटपुट कहलाती हैं क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स दे रही हैं. इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. इनकी एग्जांपल्स में मॉनिटर, स्क्रीन किसी भी किस्म की हो सकती है, स्पीकर जिससे आवाज़ आ रही है, प्रिंटर जिससे कोई पेज निकल के हमारे पास आ रहा है, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं. जैसे स्कैनर सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है और प्रिंटर हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है. हेडफोन्स, जिस तरह स्पीकर हैं उसी तरीके से हेडफोन पर्सनलाइज हैं थोड़े से, कि अगर आपको अकेले को आवाज़ सुननी है. और प्रोजेक्टर, अगर आप एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देखना चाहते हैं. ठीक है. इसके बाद हमारे पास आती है प्रोसेसिंग डिवाइसेस. वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के काम को चलाती हैं, प्रोसेस करती हैं. इसके अंदर हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, CPU, GPU और मदरबोर्ड. फिर एक और कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस. नाम से ही पता लग रहा है कि जहां पर हम कुछ स्टोर कर रहे हैं. क्या स्टोर करते हैं हम अपने इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, कोई वीडियो स्टोर कर सकते हैं, कोई ऑडियो, और इसी तरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं. स्टोर क्यों किया जाता है? ताकि हम उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें. तो पहली एग्जांपल हमारे पास है हार्ड ड्राइव. हार्ड ड्राइव आपके कंप्यूटर की प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है. इसका साइज भी ज़्यादा होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा रखा जा सकता है. फिर हम आते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस की तरफ. वो डिवाइसेस जो हमें इनेबल करती हैं कि हम किसी और से जो वहां पर मौजूद नहीं कम्युनिकेट कर सके, तो उनको हम कहेंगे कम्युनिकेशन डिवाइसेस. अब इस तरह की डिवाइसेस के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या आया? स्मार्टफोन, जिसको मोबाइल फोन भी कहा जाता है, सेल फोन भी कहा जाता है. तो इसके अंदर हम किसी को भी कॉल करके, अपने मामू को, चाचू को, जो कि सेम सिटी में भी हो सकते हैं और आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं या उनके पास कनेक्शन मौजूद है, तो हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन. इसके साथ साथ आपको पता है आप इस पे गेम्स भी खेल सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने अपने कंप्यूटर को अच्छे तरीके से ऑन कैसे करना है और ऑफ कैसे करना है. तो पहला कॉन्सेप्ट है कि उसको ऑन कैसे किया जाएगा. ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक पावर बटन को हम फाइंड आउट करेंगे कि वो हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप में किधर है. तो पावर बटन किस तरह का होता है? वो एक सर्कल होता है जिसके ऊपर छोटी सी ओपनिंग होती है और वहां पे 1 लिखा हुआ होता है, स्ट्रेट
या स्मॉल आई लिखा हुआ होता है विदाउट डॉट। उस बटन को हम जब ढूंढ लेंगे तो उसको हम एक दफा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद वो लाइट अप हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है उसने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि कंप्यूटर अपने आप को स्टार्ट करे, अपने सॉफ्टवेयर्स को हार्ड डिस्क में से निकाल कर मेमोरी वगैरह के अंदर ले आए, और उसके बाद हमें स्क्रीन के ऊपर चीज़ें नज़र आने लग जाती। फिर हम उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद अब हमने इसको प्रॉपर्ली बंद करना है। तो कंप्यूटर को प्रॉपर्ली बंद करने को कहते हैं शट डाउन। शट डाउन करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने स्टार्ट का बटन दबाना है। स्टार्ट का बटन आपके कीबोर्ड के ऊपर स्पेस के दोनों साइडों के ऊपर मौजूद होता है। इसके साथ साथ आपके पास जो डेस्कटॉप है, आप जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसके लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको एक विंडोज का बटन नजर आएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करें माउस के साथ तो आपके पास एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, और उस मेन्यू के अंदर आप फाइंड आउट करेंगे कि शट डाउन कहां पे लिखा हुआ है। तो जब आप शट डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप थोड़ी देर वेट करेंगे। प्रोसेसिंग के बाद आपका कंप्यूटर आस्ता आस्ता बंद होगा। अब जिस वक्त ये बंद हो रहा है, आपने उस दौरान पीछे से प्लग ऑफ नहीं करना या इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ नहीं करना, क्योंकि इसको वक्त लगता है। जैसे ऑन होने में वक्त लगता है, इसी तरीके से इसको प्रॉपर्ली शट डाउन होने में भी वक्त लगता है। चलिए अब हम समझते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। व्हाट इज अ प्रोग्राम? जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर किसी किस्म का भी काम हो रहा है, कोई स्पेसिफिक काम हो रहा है, उस काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। अब वो कोई गेम हो सकती है, वो कोई लर्निंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो कोई ड्राइंग का 3D पेंट हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं? प्रोग्राम्स। अब हम चलते हैं कि आपने किसी प्रोग्राम को ओपन कैसे करना है। उसका फर्स्ट स्टेप है कि आप लोकेट करेंगे उस प्रोग्राम के आइकन को। आइकन कहते हैं एक छोटे से इमेज को जो शो करता है कि ये कौन सा प्रोग्राम है। जैसे अगर कोई आपकी गेम्स है कार की, तो उसका आइकन होगा, उसके ऊपर छोटी सी कार बनी हुई होगी। इसी तरीके से जो वर्ड प्रोसेसर है, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, उसका ब्लू कलर का W लिखा हुआ होता है। पावर पॉइंट के लिए रेड कलर का P लिखा हुआ होता है। तो इसको कहते हैं आइकन। आइकन के ऊपर आप अपने माउस के जरिए अपने पॉइंटर को लेके जाएंगे, और जब वो उसके आइकन के ऊपर आएगा तो उसको क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम ओपन हो जाता है। अब हम चलते हैं कि हमने वो इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद हम इसको क्लोज कैसे करेंगे। तो क्लोज करने के लिए आप देखेंगे कि एक X का बटन यानी कि क्रॉस बना हुआ होगा, उसके राइट अपर कॉर्नर के अंदर नॉर्मली वो होता है। तो उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर आपने सेव नहीं किया हुआ तो वो आपसे पहले पूछ लेगा कि इसको सेव करना है, तो आपको सेव करना चाहिए ताकि वही काम आपको दोबारा से शुरू से ना करना पड़े। चलें जी, अब हम देखते हैं कि कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर, कोई भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आप आसानी से उसको इस्तेमाल कर लें। तो सबसे पहली चीज़ है बटन्स। आप देखेंगे कि आपके पास उस सॉफ्टवेयर के अंदर स्टार्ट का या स्टॉप का कोई बटन होगा। इसी तरीके से आइकन्स, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस उसके ऊपर आइकन यानी तस्वीर की शक्ल में बनी हुई होंगी, और तस्वीर से हमें पता लग जाएगा कि इसका क्या काम है। तो हम उनको देखेंगे और उनको क्लिक करके हमें पता लग जाएगा कि इस आइकन का क्या फंक्शन है। मेन्यू यानी कि आपके पास लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाती हैं और उनके अंदर से आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मेन्यू कहते हैं। जब आपके पास ऑप्शंस एक से ज्यादा आ जाती हैं तो उसको आप मेन्यू कह लेते हैं। इसी तरीके से जो डिवाइसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए, उसमें क्या क्या हो सकता है। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपके पास कीबोर्ड अलहदा होगा, माउस अलहदा होगा। ठीक है, कीबोर्ड से आप टाइपिंग करेंगे, जबकि माउस से आप सेलेक्ट करेंगे किसी आइकन को, किसी चीज पे क्लिक करेंगे। और अब जो हमारे पास लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, जैसे टैबलेट है, स्मार्टफोन है, इवन जो लैपटॉप्स हैं, उनकी स्क्रीन जो है वो टचेबल है, टच स्क्रीन होती है। तो आप माउस को वहां पे ले जाने की बजाय अपनी उंगली से उसके ऊपर टैप भी कर सकते हैं। इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको वहां पर दी हुई हैं, जो कि बहुत आसान होती हैं ताकि आप आसानी से उनको इस्तेमाल कर सकें, तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप अपने उस प्रोग्राम को, उस एजुकेशनल सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। चलें, एग्जाम्पल के तौर पर अब एक एजुकेशनल गेम के बारे में हम आपको बताते हैं, जो है कहूट किड्स। कहूट किड्स जो हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है आपके पास और ऐप की शक्ल में भी अवेलेबल है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपसे एनिमल्स, स्पेस और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में
बड़े मजे मजे के सवाल पूछे जाते हैं, और जैसे जैसे आप सवाल बताते जाते हैं आपका लेवल अपग्रेड होता जाता है और वो आपसे थोड़े टफ क्वेश्चन पूछने लगता है, और ये बड़े ही मजे की गेम है। लेट्स मूव टूवर्ड्स असेसमेंट। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, जिसके अंदर आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और पढ़कर गैस करना है कि क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर ट्रू है तो आप टी को सर्कल कर देंगे, और अगर फॉल्स है तो आप एफ को सर्कल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ए को करके देखते हैं। वी यूज अ माउस टू पॉइंट एट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। हम माउस को इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करने के लिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, टी को सर्कल कर देंगे। इसी तरीके से बी को पढ़ के देखते हैं। अ स्कैनर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कॉपी डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस एंड ट्रांसफर देम टू अ कंप्यूटर। अगर आपके पास कागज की शक्ल में हार्ड फॉर्म में कोई पेपर मौजूद है, तस्वीरें मौजूद हैं, और उनको आप स्कैनर में रखें तो वो तस्वीर खींच के उनको कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। तो यहां पर भी हम टी को सर्कल करेंगे। इसी तरीके से बाकी तीन को भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। प्रॉब्लम की सूरत में आप अपने कंप्यूटर टीचर के साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आपको सवाल दिया गया है वर्ड सर्च का। ये बड़े मजे का सवाल है। इसके अंदर नीचे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, जो इन वर्ड्स के अंदर जो ऊपर आपको अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं उसके अंदर छुपे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पहला देखते हैं। पहला है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड को अगर आप सर्च करें तो यहां पर सेकंड लाइन के अंदर आपको पहले 3 अल्फाबेट्स छोड़ें तो आपको कीबोर्ड लिखा हुआ नजर आ जाएगा, जो कि KEYBOARD यहां पर पूरा हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा वर्ड माउस है। तो माउस आपके पास जो ऊपर ICT डिवाइसेस की हेडिंग है उसके अंदर डिवाइस के ई के नीचे M है, और वहीं से जब आप इसको टॉप टू बॉटम रीड करना शुरू करें तो आपको माउस मिल जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी रिमेनिंग जो आपके पास मौजूद हैं यहाँ पे डिवाइसेस, उनको भी सर्च करें, आपको बड़ा मजा आएगा। तो अभी तक हमारे पास यही था। इसके अंदर मजीद आपको क्वेश्चंस हैं तो आप अपने कंप्यूटर साइंस के टीचर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।